हेलो एवरीवन, मैं एजुकेटर पंकज कुमार और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपन का टॉपिक है सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, पहले समझते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है। मान लीजिए आपकी कोई यूनिट सेल है और उस यूनिट सेल के अंदर आपके जो एटम है टोटल, उन्होंने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है 100% में से, वही आपकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी। मान लीजिए कोई यूनिट सेल है आपकी, ठीक है, ये इसका पूरा 100% क्या हो गया, एरिया हो गया, वो सॉरी वॉल्यूम हो गया, ये स्पेस हो गई। अब इसमें आपके क्या हैं, एटम प्रेजेंट है, इस तरह का कोई अरेंजमेंट बना रखा है। अब देखो सारी जो स्पेस है उसको तो आपके ये एटम कंप्लीट कर नहीं सकते, कुछ आपकी क्या रह जाएगी, स्पेस वैकेंट रह जाएगी ना। तो जितनी स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है 100 में से, उसको बोलेंगे अपन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। हर यूनिट सेल की अपने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग पैकिंग एफिशिएंसी आएगी, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगी टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, ठीक है। बाकी अगर अपन बात करें पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के बाद में, हम ये बता सकते हैं कि उसमें उस यूनिट सेल में कितनी परसेंटेज वैकेंट साइट है या कितनी परसेंट वैकेंट स्पेस है उसके अंदर, ठीक है। तो फाइनली अपन अगर बात करें पैकिंग एफिशिएंसी की, तो किसी यूनिट सेल के अंदर जो एटम है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं परसेंटेज में, उसी को हम क्या बोलेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। सही है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, वो ये होता है आपका स्पेस ऑक्यूपाइड वाई एटम्स इन यूनिट सेल, ठीक है। एक यूनिट सेल के अंदर आपके जो एटम है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और स्पेस ऑक्यूपाइड वाई यूनिट सेल। कहने का मतलब ये है आपकी जो टोटल स्पेस है किसकी, यूनिट सेल की, उसमें से आपके एटम कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी अपन की, ठीक है। ये है बात। तो स्पेस और वॉल्यूम दोस्तों एक ही बात है। 3D के अंदर कोई भी वस्तु आपकी या कोई भी ऑब्जेक्ट 3D के अंदर जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है वही उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अपन 1 बाय 1। ये तो इसका क्या हो गया, एक जर्नल फार्मूला हो गया जितनी भी आप यूनिट सेल पढ़ते हो उनके लिए, ठीक है। अब अपन 1 बाय 1 क्या करेंगे, फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कैलकुलेट करेंगे क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे क्या, पैकिंग एफिशिएंसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए अपन पहली बात तो आपको पता होना चाहिए जेड की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए, 1। ये बात पता है, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था जेड की वैल्यू। जेड क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल, है ना। दूसरी बात, ए और आर में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पर ए इक्वल टू कितना होता है, 2r। सही है ना। चलिए ये बात तो पता चल गई। अब इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी का अपन क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एटम्स इन 1 यूनिट सेल, है ना। इन 1 यूनिट सेल अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, और स्पेस ऑक्यूपाइड बाई यूनिट सेल, ठीक। देखिएगा अब देखो ये एटम्स के द्वारा आपका क्या है, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया है। तो टोटल एटम तो पता होना चाहिए अपन को, कितने पार्टिकल्स है, कितने एटम है उसके अंदर। तो जेड लिखेंगे अपन यहाँ पर, यानी जेड की वैल्यू टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, उसका क्या लिखेंगे अपन, वॉल्यूम लिखेंगे। अब हम यहाँ पर जो वॉल्यूम है, जो पार्टिकल है उसको क्या मान के चल रहे हैं, स्फीयर मान के चल रहे हैं। इस स्फीयर का क्या लिखेंगे अपन, वॉल्यूम लिखेंगे। इसका कितना होता है, 4/3 πr3 स्फीयर का वॉल्यूम होता है ये। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 4/3 πr3। तो देखो ये तो एक एटम का क्या हो गया आपका, 1
एटम का वॉल्यूम हो गया, स्पेस हो गई उसकी। अब टोटल आपके कितने हैं उसके अकॉर्डिंग, अब अपन को पता है कि सिंपल क्यूबिक पढ़ रहे हैं अपन, तो इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। अब देखिएगा आप नीचे, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, तो इसका जो यूनिट सेल का है वो वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम क्या होता है आपके क्यूब का, क्यूब का वॉल्यूम होता है आपका ए क्यूब, ए क्यूब होता है ना। चलिए, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, इसकी। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। कैलकुलेट करने के लिए अपन आगे देखते हैं इसको। आप ये जो फॉर्मूला लिखा है नोट कर लेना एक बार, ठीक है। यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये तो नीचे ए है आपका और यहाँ पे क्या है आपकी आर है, ठीक है ना। तो ए और आर में रिलेशन अपन को पता है, सिंपल क्यूबिक के लिए क्या है, ए इक्वल टू 2r। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए की वैल्यू, ए की प्लेस पर क्या करेंगे 2r पुट कर देंगे, सही है ना। तो क्या होगा यहाँ पर देख सकते हैं अपन 4/3 और आपका पाई आर क्यूब, तो ये है ही है, डिवाइड बाई ए क्यूब। ए की जगह अपन क्या रखेंगे 2 पुट करेंगे 2r, ठीक। इसके बाद देख सकते हैं अपन क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4πr क्यूब वाई, ये 3 नीचे आएगा आपका, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है 8, और ये हो जाएगा आपका आर क्यूब, ठीक है दोस्तों। ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अपन ने 100 को तो लिखा ही नहीं है ना, यहाँ पे 100 हो रहा है आपका, परसेंटेज निकाल रहे हैं अपन, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा आपका। चलिए, अब इसको अगर कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये बचेगा आपका π/6 इंटू 100। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे पाई की वैल्यू पुट करके, पाई की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 22, पाई की वैल्यू आप कोई सी भी पुट कर लो, 22/7 या फिर 3.14। जब इसको आप सॉल्व करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 52.4 के समथिंग, ठीक है। तो ये हो गई आपकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 52.4, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलरली हम बात करेंगे किसके लिए, बीसीसी यूनिट सेल के लिए, सही है। तो दोस्तों सेकंड है अपन का अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, इसको बीसीसी बोलते हैं अपन शॉर्ट में। इसके लिए अपन क्या निकाल लें, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखो इसमें क्या होगा, वही जेड इंटू 4/3 πr क्यूब, ये आपका एक तरीके से फॉर्मूला मान सकते हो आप किसके लिए, जब यूनिट सेल आपकी कैसी है क्यूबिक है, ठीक है ना। क्यूबिक के लिए क्योंकि इसका वॉल्यूम अपन ने क्या रखा है ए क्यूब रखा है ना, इसलिए क्यूब का होता है ये वाला वॉल्यूम। अगर यूनिट सेल आपकी कैसी है क्यूबिक है तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अब क्यूबिक में भी आपकी कौन सी है, वो सिंपल क्यूबिक है या बॉडी सेंटर्ड है या फेस सेंटर्ड है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपका जेड पर, सही है। अगर आपकी जेड की वैल्यू डिफरेंट होगी तो पैकिंग एफिशिएंसी भी डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो ये जेड की वैल्यू क्या है आपकी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। अब अपन जानते हैं यार कि कल ही पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जेड की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है बॉडी सेंटर्ड के लिए 2, और आपका जो रिजल्ट होता है 4r = a√3। बोलो ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कल पढ़ा था कि नहीं। ये आज काम आ रहा है, इसलिए मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो जेड की वैल्यू अपन पुट करेंगे यहाँ पर 2, 4/3 πr³ आपका है ये, और ये है आपकी a³। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, a³ को रख सकते हैं 4r/√3, कैलकुलेट कर सकते हैं ना a। तो इसका अपन को क्या करना है 4r/√3 का क्यूब करना है, ठीक है। इसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है वो अपन करेंगे। देखो क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ देख सकते हैं इधर साइड में, ये हो जाएगा आपका कितना 8/3 πr³ अपॉन
देखो इसका क्या करेंगे अपन, क्यूब करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा 64 हो जाएगा आपका 4 का क्यूब, और नीचे क्या है आपका √3, तो √3 का क्या आ जाएगा 3√3, और ये हो जाएगा आपका r³, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, और 8 से 8 बार ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो रहेगा क्या आपका, ये रहेगा आपका √3, r³ से r³ भी कैंसिल हो जाएगा, और ये है आपका पाई, बस नीचे 8 है आपका, √3 पाई बाई 8, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक सही है, ये बचेगा। जब मैं बार बार 100 से मल्टीप्लाई करना भूल जाता हूँ, क्योंकि परसेंटेज आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, तो यार यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं भूल जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नहीं भूलना है। बोर्ड वाले एग्ज़ाम वालों को तो ये बिल्कुल 100 लिखना है, और लास्ट में क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। अब दोस्तों इसका रिजल्ट आता है 68%। कितना आता है 68%। आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जब डेरिवेशन के लिए आता है बोर्ड के अंदर, तो आपको तो ऑलरेडी पता होता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, है ना, 68%। बाकी याद तो रखनी है, 68% आती है, सही है। तो ये तो किसके लिए हो गई, बॉडी सेंटर्ड के लिए। अब दोस्तों देखो मैं क्या कर रहा था कि आपको अगर पैकिंग एफिशिएंसी पता है तो आप बैक एंड परसेंटेज भी निकाल सकते हो। अब कहने का मतलब ये है कि आपकी 68% तो क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी है, यानी इतनी स्पेस तो आपकी यूनिट सेल की किसने ऑक्यूपाई कर रखी है, एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखी है। यानी कि 100 माइनस करेंगे अपन इसको, 100 माइनस 68 करेंगे तो कितना आएगा 32% आएगा। इतनी स्पेस आपकी क्या है, वैकेंट है। ये स्पेस आपकी वैकेंट होती है, खाली होती है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट सेल जो है आपकी कौन सी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल FCC। उसके अंदर अपन क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करेंगे, और फाइनल देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। अब आप ही मुझे बताओगे इसके लिए कि Z की वैल्यू और A और R के बीच में क्या रिलेशन होता है। इसके लिए कल ही बात की थी अपन ने इसकी, बताओ। देखो Z कितना होता है इसके लिए 4, और 4R इक्वल टू A√2 होता है। इसके लिए क्या होता है A√2, सही है। ये दो चीज़ अपन को काम आने वाली है इसके अंदर। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी का, अभी जो लिखा था, Z इंटू 4/3 पाई r³, सही है ना दोस्तों। नीचे आएगा आपका A³। अब देखिए इधर Z की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 इंटू 4/3 पाई r³ अपॉन, देखिए यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी, A इक्वल टू होगा आपका 4r/√2, सही है ना। चलिए तो ये 4r/√2 का क्या करेंगे अपन, क्यूब करेंगे, तो होगा क्या आपका, देख सकते हैं अपन 16/3 आएगा ये तो, और पाई r³ आ जाएगा। यहाँ पे ये भी क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कितना 64, ठीक है। और नीचे आएगा आपका 2√2 r³ आएगा, यहाँ पे r³ से r³ कैंसिल, और 16 से 4 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका, ये बचेगा आपका 2√2 पाई y, ये हो जाएगा आपका कितना 4 3 जा 12, ठीक है। अब रहेगा आपका क्या, 2 से 6 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, √2 पाई y6, सही है दोस्तों। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कौन करेगा यहाँ पे, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। वो बार बार भूल जाते हैं अपन, 100 से मल्टीप्लाई करना भैया सब में है ना। क्या आएगी इसकी वैल्यू 74%, कितनी आएगी 74%। तो आपने क्या पढ़ा अब तक, तीनों जो यूनिट सेल है आपकी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि सिंपल क्यूबिक,
पीसीसी और एफसीसी, 3 देखिए अपन ने। सिंपल क्यूबिक के लिए कितनी आती है? 52.4%, राइट। वीसीसी के लिए कितनी आती है? 68%। और एफसीसी के लिए कितनी आई है अपन की पैकिंग एफिशिएंसी? 74%। और दोस्तों एचसीपी भी आप पढ़ोगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसके लिए भी 74% ही आती है। समझ में आ रहा है बात? तो ये आपको याद रखनी है, और अगर आप फॉर्मूले से इसको डिराइव करना चाहते हो तो वो भी अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है गाइस, थैंक यू।